आज का टॉपिक है जड़ों में द्वितीयक वृद्धि। अभी तक अपन ने देखा था तने में द्वितीयक वृद्धि। तने में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है, आज अपन देखेंगे जड़ों में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। तने में और जड़ों में जो डिफरेंस अपन ने देखा था उसमें ये देखा था कि तने के संबंध फूल संयुक्त, संपार्श्वीय, वृद्धि एवं अंत्य आदि दारू होते हैं, जबकि जड़ के संबंध फूल अरीय, बाह्य आदि दारू और अवर्धी होते हैं। तो तने के अंदर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है, जिससे उसमें द्वितीयक वृद्धि आसानी से होती है। जड़ों में कैम्बियम अनुपस्थित होती है, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि थोड़ी तने से भिन्न होती है। जड़ में भी द्वितीयक वृद्धि मुख्य रूप से दो स्थानों पर ही होती है, कॉर्टिकल रीजन ये कॉर्टिकल रीजन में द्वितीयक वृद्धि बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे तने में होती है। इसमें काग एधा का निर्माण होता है, फेलोजन का निर्माण होता है और उसमें परिणतिक विभाजन से बाहर की तरफ फैलम या कॉर्क का निर्माण होता है और अंदर की तरफ फेलोडर्म जो मर्दुतकीय होती है का निर्माण होता है। तो वलकुट के अंदर द्वितीयक वृद्धि जड़ में भी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे तने में होती है। रंभ में जड़ के अंदर द्वितीयक वृद्धि तने से थोड़ी भिन्न होती है, क्योंकि इसमें एधा अनुपस्थित होती है। तो जड़ में सबसे पहले द्वितीयक वृद्धि के दौरान क्या होता है कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम के नीचे पाए जाने वाले मर्दुतकीय जो उत्तक होते हैं वो विभज्योतिकी उत्तकों में रूपांतरित हो जाते हैं और फ्लोएम के नीचे एक विभज्योतिकी पट्टी का निर्माण होता है जिसको कैम्बियल स्ट्रिप कहते हैं। और उस कैम्बियल स्ट्रिप में एंटीक्लाइनल विभाजन होता है, जिससे इस तरह से कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है जो तरंगित होती है। अब जो ये कैम्बियल रिंग बनी है, इस कैम्बियल रिंग में परिणतिक या पेरिक्लाइनल विभाजन होता है और यह पेरिक्लाइनल विभाजन भी डिफरेंशियल होता है या अलग अलग प्रकार का होता है। अलग अलग प्रकार से तात्पर्य यह है कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम से नीचे वाला रीजन है, फ्लोएम से नीचे वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर पाए जाने वाले कैम्बियल स्ट्रिप में परिणतिक विभाजन बहुत तेजी से होता है। कंपैरिजन प्रोटोजाइलम के सामने ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम के नीचे पाए जाने वाली कैम्बियल स्ट्रिप में एंड पेरिक्लाइनल विभाजन बहुत तेजी से होता है, फास्ट होता है, जबकि प्रोटोजाइलम के बाहर पाए जाने वाले कैम्बियल स्ट्रिप में इसका विभाजन अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था में तो यह कैम्बियल स्ट्रिप तरंगित होती है
ये कैम्बियल स्ट्रिप तरंगित होती है, लेकिन चूंकि इसमें डिफरेंशियल डिवीजन से यह कैम्बियम रिंग जो तरंगित थी वो वलयाकार गोलाकार हो जाती है, और इसमें अंदर की तरफ विभाजन से सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। कैम्बियल स्ट्रिप में अंदर की तरफ विभाजन से सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। कैम्बियल स्ट्रिप के जो कैम्बियम रिंग है, इसमें पेरिक्लाइनल विभाजन से अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक जाइलम है वो अंदर की तरफ खिसक जाते हैं, धंस जाते हैं, एवं इस कैम्बियम में परिणतिक विभाजन से बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। तो कैम्बियम जो कैम्बियम वलय बनी है, कैम्बियम रिंग बनी है, इसमें विभाजन से बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। अतः जैसे जैसे सेकेंडरी ऊतकों की मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सेकेंडरी या द्वितीयक ऊतकों की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्राथमिक ऊतक या तो विघटित होते रहते हैं या विलुप्त होते जाते हैं। अब इसमें जैसे जैसे द्वितीयक फ्लोएम की मात्रा बढ़ेगी, वैसे प्राथमिक जो फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, वो परिधि की तरफ खिसकता जाएगा और अंत में ये प्राइमरी फ्लोएम विघटित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे द्वितीयक जाइलम की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्राथमिक जाइलम है वो केंद्र की तरफ खिसकते जाएंगे और अंत में एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये प्राथमिक जाइलम या प्राथमिक संवहनपूल प्राय विघटित हो जाते हैं। तो इस तरह से जड़ के अंदर ये स्पिंडल सिस्टम रीजन के अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि चूंकि जड़ जमीन के अंदर पाई जाती है, इसलिए इस जड़ पर सीजन का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर तापमान में ज़्यादा वेरिएशन या विभिन्नता नहीं पाई जाती है। अतः जड़ में ग्रोथ रिंग इतनी स्पष्ट नहीं होती है और कैम्बियम की एक्टिविटी भी इतनी
एक्टिविटी में भी इतना फर्क नहीं होता है जितना तने के अंदर देखा था कि उसमें किस तरह से स्प्रिंग वुड में कैम्बियम की एक्टिविटी अधिक होती है, जबकि विंटर वुड में कैम्बियम की एक्टिविटी कम होती है। तो ये जड़ में एक खास बात है कि इसमें ग्रोथ रिंग इतनी स्पष्ट नहीं होती है। जैसे जैसे इसमें द्वितीयक जाइलम मैंने कहा इसमें बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे प्राथमिक जाइलम अंदर की तरफ धंसते जाते हैं और प्राथमिक फ्लोएम बाहर परिधि की तरफ खिसकते जाते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो द्विबीजपत्री जड़ें हैं इनमें द्वितीयक वृद्धि बिल्कुल ऐसी ही होती है, लेकिन तने और इसमें फर्क ये है कि इसमें कैम्बियम चूँकि जड़ जमीन के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसमें कैम्बियम में डिफरेंशियल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, ग्रोथ रिंग देखने को नहीं मिलती है। सैप वुड और हार्ट वुड में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है, विभेदित नहीं पाई जाती है जो एक तने में पाई जाती है। इसी तरह जो मोनोकोट रूट है, एक बीजपत्री तने हैं, उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। कुछ उदाहरण जरूर है जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जैसे ड्रेसिना है, यक्का है, नारियल है, जो पामी कुल के पौधे हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अदरवाइज जो एक बीजपत्री पौधे की जड़ें होती है उनमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित रहती है। तो यह है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। तो बिल्कुल इसमें भी दो क्षेत्र में होती है, कॉर्टिकल रीजन एंड स्टीलर रीजन। कॉर्टिकल रीजन बिल्कुल जैसा ही होता है जैसे तने में होती है, और स्टीलर रीजन में चूंकि इसमें कैम्बियम अणु उपस्थित होती है, इसलिए सबसे पहले फ्लोएम के नीचे कैम्बियम पट्टिका का निर्माण होता है, फिर उसमें एंटीक्लाइनल विभाजन होता है और वो पट्टिका जाइलम से ऊपर होती हुई जो तरंगित एक कैम्बियम रिंग का निर्माण करती है। और उस कैम्बियम रिंग में डिफरेंशियल ग्रोथ होने की वजह से, डिफरेंशियल से मतलब ये है कि फ्लोएम के ऊपर पाए जाने वाली कैम्बियम में विभाजन तीव्र होता है, जबकि प्रोटोजाइलम के बाहर पाए जाने वाले कैम्बियम में विभाजन थोड़ा स्लो होता है, धीमा होता है, जिसकी वजह से कैम्बियम की वलय बन जाती है और उस कैम्बियम की वलय में विभाजन से बाहर की तरफ द्वितीयक जाइलम का निर्माण, बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है, अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। जैसे जैसे द्वितीयक उत्तकों की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल है, फ्लोएम है या जाइलम है, वो या तो विघटित होते जाते हैं या विलुप्त होते जाते हैं, और अंत में जो रंभ का जो पूरा क्षेत्र है वो द्वितीयक उत्तकों से भर जाता है। इस तरह से जड़ों में द्वितीयक वृद्धि होती है।